नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जे वीडियोस में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार देव विश्वकर्मा जी ने वार्निंग दे दी है देवी संज्ञा को, और उन्होंने इस प्रकार से वार्निंग दी है कि अगर तुमने शनि को किसी भी प्रकार से बताया या ज्ञात होने दिया कि मैं देवी छाया नहीं हूं, मतलब तुम्हारी माता कोई और है और मैं कोई और, तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो तुम्हारा जो रहस्य है, जितना भी रहस्य कि तुमने किस प्रकार से देवी छाया को प्रकट किया और उन्हें छोड़कर सूर्यदेव को बिना ज्ञात किए हुए आप चली गई तपस्या करने, ये रहस्य मैं उनको उजागर कर दूंगा। किस प्रकार से सूर्यदेव को अंधकार में आपने रखा, ये रहस्य मैं बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से महादेव ने इच्छा जागृत की है कि देव और दानव दोनों लोग मिलकर के, यानी असुर और देव दोनों मिलकर के एक किसी प्रतिनिधि का ऐसा चुनाव करें जिससे इस समग्र सृष्टि यानी धरती जिसका निर्माण हो चुका है उस पे उसको वास दिया जाए। लेकिन अगर वो चुनाव गलत हुआ तो सदा सदा के लिए अनंत काल तक वही निवास करे। देवराज ने एक कदम पीछे हटा लिया, डर के मारे नहीं, मुझे तो पृथ्वी लोक पर नहीं जाना भाई, परमानेंट नहीं जाना और एक तरफ हम देखा कि देवी छाया शनि की पीड़ा को कुछ कम करने के लिए पहुंच गई हैं और अपना प्रेम उन पे निछावर कर रही हैं। अब तो कितनी देर तक निछावर कर पाती हैं और कब तक वो सूर्य लोक में रुक पाती हैं, ये देखने के लिए चलते हैं एपिसोड नंबर 44 पार्ट 1 में। सुनाकर सुना दीजिए ना माता। कैसे सुनाऊं इसे लोरी? हाँ, यहाँ पे अंत हुआ। मैंने सुन लिया तो दुविधा। यदि मैं आपका ये आदेश मानना अस्वीकार कर दूं तो मैं तुम्हारा और छाया का रहस्य सूर्यदेव को बता दूंगा। गलत है तभी तो डर रहे हैं ना। गलती तो है, गलत नहीं होता। आज ही उस शनि को निकाल फेंकती सूर्यलोक से, परंतु पिताश्री ने ऐसा बंधन बांध दिया है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। क्या करूं समझ नहीं आता। अच्छा, मुझे लगा लोरी को कट कर दिया। वो हमेशा की तरह। और सुन के आई। हमें तो यार लोरी जो है वो राउडी राठौर की पसंद आई। चंदनिया छुप जाना है, जब बचता है ना मजा आ गया था थिएटर में। हम अपनी बिटिया को वही गा के चलाते हैं। निंदिया में भी सो जाऊं। कितने सीरियस इशू चल रहा है और तुम्हें निंदिया ला रही हो तुम। ये सही है रवि। क्या करे पांडे जी, अपने सब्सक्राइबर्स को बेस्ट ऑप्शन देना पड़ता है। अच्छा देख रही है। 8 में 14 चल रही है। पंचपाई गोपी किचन में डालना हो जाएगा दोनों बात। ये भाग रहे हैं। कोई तो था यहाँ। सॉरी। लग रहा है ढूंढ के ही मानेगी क्या? सजा देना चाहते हैं। कि कौन था वो? कौन था? ये राउंड अबाउट द ट्री अनुमति मैंने दी थी तो उसका पालन क्यों नहीं मैं हुआ? जानती हूँ ये तुम ही हो छाया।
मेरे समक्ष आओ। मुझे क्रोध मत दिलाओ। मत भूलो, तुम मुझसे जन्मी हो और मैं तुम्हें नष्ट भी कर सकती हूँ। टर्म्स एंड कंडीशंस तो पढ़े नहीं रहे, नष्ट कैसे करेंगे? हाँ। देवी ऊपर चढ़ बच गई होंगी नहीं पाओगी छाया। पेड़ पे हाँ, पिछली बार भी तो चढ़ी थी शुरू से बचने के लिए। तुम वो तो जड़ के आसपास थी, पेड़ पर नहीं चढ़ गई थी। मैं एक देवी। सब दिखाया नहीं भाई। बेचारी किस प्रकार से लड़ी छुपी हुई। वही धर्म की बात है, उसी लिए डर रहे हैं। तो जब पूरी वास्तविकता पता चलेगी तो शनि एज अ कर्म फल दाता कहीं देवी संज्ञा को कोई अपराध का दोषी न बनाते। अगर वैसा कुछ प्रकरण हुआ तो भाई उसका दंड तो मिलेगा ही, न्याय तो देंगे ही अपनी माता को। मूर्ख, समझ रही थी मुझसे छिप पाएगी। झपट्टों में गिर गई। जाप का कोई मार्ग नहीं। हैं? ये अच्छा था यार। पत्तों में सोते क्या? और घोंसले में सो रहे हो। बोर हो गए, तनिक जलपान किया जाए। जलपान किया जाए। काकोल, माता 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 आप यहाँ, वो भी इस समय? नींद नहीं आ रही तो सोचा कनिक उपवन में घूम लो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो शनि ने कहा कि मैं बाहर जाऊं। वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था माता। अब आप ही बताइए माता, ये छुटकू मुटकू गोल मटोल पंछी उपवन के अतिरिक्त अब कहाँ जाएगा? हाँ ठीक है, रात्रि बहुत हो गई है, कहीं और जाकर सो जाओ। कहीं और जगह सो जाओ। इंद्रलोक। क्या आप पृथ्वी सृजन के प्रतिनिधि के लिए शनि का चुनाव नहीं करेंगे देवराज? किसी मूल्य पर नहीं। नहीं। परंतु देवराज, हमने देखा है कि न्याय और धर्म का पूर्ण ज्ञान है शनि। वो निष्पक्ष होकर न्याय करता है। इसीलिए वो मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में नहीं चाहिए देवगुरु। मैं तो हर दिन क्लास लगेगी। देव होकर वो कब दानवों के पक्ष में खड़ा हो जाए कोई नहीं जानता। परंतु आपके अनुमान से दानवों की ओर से किसे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे शुक्राचार्य? शनि, शनि ही दानवों की हम ओर से डंके की प्रतिनिधि चोट पे बनेगा। बोलेंगे। ये जानते हुए कि शनि एक देव पुत्र है। हाँ, क्योंकि शनि की सोच देव और दानव दोनों से बहुत ऊंची है। परंतु यदि इंद्र ने शनि को अपनी ओर से चुना तो? नहीं, कभी नहीं। इंद्र कभी उसे अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकता, जिसे वो नियंत्रित ना कर सके।
इसलिए शनि का हमारे पक्ष की ओर से खड़ा होना हमारे हित में होगा। अपना हित साधने के लिए निसंदेह शुक्राचार्य शनि को ही चुनना चाहेगा, परंतु मैं उसकी कामना पूर्ण नहीं होने दूंगा। इस बार ना तो शनि शुक्राचार्य की सहायता कर पाएगा और ना ही इस प्रकरण में हस्तक्षेप कर पाएगा। मैं मुंह की जरूर खाऊंगा। और कैसे? घोर होने को है देवगुरु। और वैसे भी स्मरण नहीं कि कितने समय से मैंने सूर्यलोक सूर्योदय हमने बहुत दिन से नहीं देखा भाई। तो जनरेटर पे हाथ रख के चालू करना है। सप्लाई सोर्स ऑफ एनर्जी और एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी। देखने वाली बात यह है कि जो गलत कार्य करता है डर उसी को लगता है। देवराज इंद्र के लिए इस बात से वो डर रहे हैं कि मैं तो करता ही रहता हूँ। मेरा तो काम ही है। मुझे तो इस बात से डर रहा हूँ कि पिछली फाइलों में खुद लें। ये भी पॉसिबिलिटी है। वाह, अच्छा लगता है यार, कुछ देखेंगे ये सीन बड़ा तगड़ा लगता है। अच्छी इमेजिनेशन। देवगुरु बृहस्पति हैं एवं देवराज इंद्र। अब इनकी योजना देखने हैं किस प्रकार से मैनिपुलेट करेंगे। कहीं यम को तो नहीं चुन लेंगे, या फिर ये कहेंगे कि शनि को आप खड़े मतों में दीजिएगा। एक दूसरे की मंशा जब आप पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप भली भांति जान लेते हैं। जिस प्रकार से इंद्रदेव ये जानते हैं कि देव गुरु असुर गुरु शुक्राचार्य चुनेंगे तो शनि को ही, और असुर गुरु शुक्राचार्य भी ये भली भांति जानते हैं कि जिस पे इंद्रदेव अपना वश न चला पाए उसको वो कभी अपने प्रतिनिधि के रूप में नहीं चुनेंगे। अच्छा, देवराज इंद्र को गुरु शुक्राचार्य पर इतना भरोसा का कारण ये है क्योंकि जब अभी न्याय हुआ था तो उन्होंने गुरु शुक्राचार्य का पक्ष लिया था। इसलिए देवराज इंद्र प्रिय हो ही गए। देवराज इंद्र जो इतने लज्जित हुए, उसके तदोपरांत शुक्राचार्य जी ने उनको महादेव तक जाने का रास्ता भी बतलाया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें शनिदेव को बहुत प्रभावित कर रही हैं और ये उल्टा या जैसे कहते हैं ना रिवर्स फायर दे गई हैं हमारे इंद्रदेव। अभी हमें देखना यह है कि इंद्रदेव क्या योजना लेके पहुंचे हैं सूर्यलोक में। क्या वो यम को चुनते हैं प्रतिनिधि के रूप में या फिर शनि को मना करते हैं कि वो आपका पुत्र है, उनको मैनिपुलेट करते हैं सूर्यदेव कि वो गुरु शुक्राचार्य की तरफ से ना खड़े हों, ताकि उन्होंने अनादर किया था गुरु शुक्राचार्य वो गुरु बृहस्पति का, तो इस कारणवश उनको खड़ा होने की अनुमति ना दी जाए। तो देखते हैं क्या कुछ होगा अगले एपिसोडों में। फिलहाल के लिए ये एपिसोड हम समाप्त करते हैं। शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।